पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि आज IMF ने उन्हें पैकेज दे दिया है। पैकेज देने के बाद शादियाने बजाए जा रहे हैं और इस तरह का एक रक्स रचाया जा रहा है, एक बंदर किला रचाया जा रहा है। पता चलता है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया फतह करके आ गया है। पाकिस्तान ने शायद अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान ने किसी न्यूक्लियर पावर को पिछाड़ के रख दिया और पाकिस्तान शायद दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमिक्स में से एक इकोनॉमी बन चुका है। मगर हकीकत यह है कि हमें IMF ने एक कर्ज दिया है और उस कर्ज के लिए हमने जो तरले मारे, जो IMF के साथ डील मारने के लिए हमने जिस तरह से सऊदी अरब, चाइना और दीगर ताकतों के आगे हमने घुटने टेके और जितने हमने तरले मारे, वो सारी चीज़ें एक तरफ, और इस वक्त जो पैकेज मिला उसके ऊपर खुशी का इजहार एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालात की नाज़गी थी उसमें समझ आता है कि पाकिस्तान के लिए IMF का पैकेज बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि ये इस हालात में, इस माशी बदहाली से निकलें किसी सूरत में। मगर इसके लिए ये नहीं था कि आपको जब कोई भीख मिलेगी, जब आपको कोई कहीं से पैकेज मिलेगा तो आप उस पर जश्न मनाएंगे, और जश्न भी ऐसा बनाएंगे कि आपको शर्म भी नहीं आएगी कि आप इस वक्त हैं कहाँ पर और कर क्या रहे हैं, आपके इस वक्त पॉलिसीज़ क्या हैं। IMF ने तो हमें पैसे दे दिए, अब उन पैसों का हम करेंगे क्या? हम सिर्फ इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन से हम वहाँ पर जो 2 नंबरी हो सकती होगी हमसे, वो 2 नंबरी हम करेंगे और उसके बाद दोबारा हम IMF के पास जाएंगे। ये इसहाक डार साहब थे जो IMF को आंखें दिखाते थे और कहते थे कि IMF कुछ भी कर ले, मैं IMF के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। इससे पहले इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि IMF के सामने कुछ कॉल लेकर नहीं जाऊंगा। मगर हमारा सेटअप ऐसा है, हमारी सियासी इस वक्त एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हमें किसी न किसी के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, और इस वक्त हमें IMF के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। और IMF जिस तरह से हमें डील कर रहा है, जिस तरह से IMF के साथ हमारे मामलात तय पा रहे हैं, और जिस तरह से IMF हमें अब चीखे निकलवा कर पैसे दे रहा है, यहाँ से पता चलता है कि हमारी कौमी सलामती, हमारी कौमी खुद मुख्तारी कहाँ पर खड़ी है। इस वक्त हम अपने तमाम एसेट्स को गिरवी रखाने के दर पे हैं। हमारा एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिया गया है। हमारे वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हम न्यूक्लियर एसेट्स को भी प्राइवेटाइज करेंगे, उन्हें भी गिरवी रखाएंगे, उनकी भी कुर्बानी देंगे, और इस तरह की बाउंड्री और गिरी हुई बातें करते हैं कि बहसीत पाकिस्तानी होने पर शर्म से सर झुक जाता है। क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी हालात पेश आ रहे हैं, जितनी भी डीलिंग चल रही है, जितनी भी पॉलिसी साजिश की जा रही है, जितनी भी पॉलिसी बनाई जा रही है, ये सारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि हमारी अपनी सियासत ज़िंदा रहे। हम अपनी सियासत के ज़िंदा रहने के लिए, हम अपने 4 दिन के रोटी पानी के लिए IMF के सामने घुटने टेकते हैं, और घुटने टेक कर जश्न ऐसे बनाते हैं कि जैसे खुदा न खास्ता हमने कोई ऐसी जंग जीत ली हो जो दुनिया में नाकाबिल तस्खीर थी, और हम मेंटली तौर पे एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और हम IMF के एक पैकेज के बाद अब दूसरे की तरफ जाएंगे, दूसरे के बाद तीसरे की तरफ जाएंगे। हमारे पास वे फॉरवर्ड कोई भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक तरीका है कि इलेक्शन में जाएं, इमरान खान को दीवार के साथ लगाएं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी जो टक्कर है उसका फ़ायदा उठाएं, और उस फ़ायदे की आड़ में इलेक्शन जीतें, और IMF का जो माल है हमारे सामने, ये अवाम के सामने फेंके। ये 80% अवाम जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक से नीचे की ज़िंदगी गुजारी है, इनके सामने फेंके, और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो आगे देखा जाएगा। वे फॉरवर्ड कोई नहीं, पॉलिसी कोई नहीं। इसहाक डार साहब जो डॉलर को अपनी मुट्ठी में कैद रखते थे, अब डॉलर उनके सर पे आके नाच रहा है, मगर उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कैसे डील करेंगे। और इस वक्त मखलूत गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इन्होंने जिस तरह से IMF के MD के साथ मुज़ाकरात किए, और जो डील पस पर्दा हुई, और फिर उसे मंजर यहाँ पे लाने के लिए जितनी भी साजिश की गई, जितनी भी पॉलिसीज़ मलाई गई, जितने भी तालमेल किया गया, इसमें कोई शुबा नहीं कि कामयाबी है। एक हमारी एक कम्युनिकेशन हमने अच्छी की, हमने डील की, हमने दूसरों के घुटने गिट्टे किए और सारे कुछ मामलात हुए, मगर इसमें भी कोई दो राहें नहीं कि हमारे पास वे फॉरवर्ड नहीं। और ये IMF का पैकेज हमारे गले की हड्डी भी बनने जा रहा है। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।